जो मैंने आपको बताया उतना जो कर लेता है उसका स्कोर 25 में से 25 आएगा रीजनिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि एडिक्विटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं रीजनिंग के अंदर। हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में कि पूछ रहे आप लोग ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताओ दिल्ली पुलिस के लिए। सब बात कर लेंगे इस वीडियो के अंदर कि एडिक्विटी पैटर्न के हिसाब से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए रीजनिंग में 25 में से 25 लाने की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम की। मॉक में कितने आ रहे हैं मेरा मतलब नहीं है, मेरा काम है आपको एग्जाम में 25 में से 25 दिलाना। ठीक है, वही मैं बताने वाला हूं उसके अंदर। तो जो बताऊं उसको अच्छे से सुनना, जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसको कहीं नोट कर लेना, तभी आप उसको काम कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे जो मैंने बताया आपको। यही चीज करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पूरी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जो कि कंप्लीट होने वाली है। चाहे आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आपका एग्जाम सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो हर एक एग्जाम के लिए काम आने वाली है जहां पे एग्जाम एडिक्विटी बना रहा है। ये वीडियो में बना रहा हूँ यही मान गया कि आपको रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, उसी के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मैं आपसे आज बोलता हूँ कि आज आपको जाना है टेक्स्ट बुक पे, आपको लगाने हैं 3 सेक्शनल मॉक। आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, आपके पास कोई बुक होगी रीजनिंग की, वहां से लगा लो 3 प्रैक्टिस सेट। लगाने रीजनिंग के ही हैं जो कि मिक्स क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं उस तरीके से। ऐसे एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ गया, एक क्वेश्चन नंबर सीरीज का आ गया, इस तरीके से जो होते हैं आपको लगाने हैं 3 प्रैक्टिस सेट। वहां से आपके हो जाएंगे 75 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे। अब मुझे पता आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको जाके सेक्शनल लगाना है। आज 3 देने हैं आपको। ठीक है, 3 देने के बाद आपको उनको देखना है कि मैं बता रहा हूं अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप 3 के अंदर 25 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन आप बिना कुछ जाने भी कर पाओगे। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग बहुत इजी होती है। ठीक है, जो बता रहा हूं वो। बाकी के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको उनको देखना है। ठीक है, आपको पता करना है कि ये वाला जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक का है। ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन ये वाला है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी में डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप फोटो डाल देना क्वेश्चन का, पूछना भैया ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। मैं आपको वहां 100% रिप्लाई करूंगा, ये वाला क्वेश्चन इस टॉपिक का है, जाके इस टॉपिक को कर लो। ठीक, इस तरीके से मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगा। तो ऐसे आप करोगे ना, मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको पहले कर लिए आपने, बिना कुछ करे बिना कुछ पढ़े आप कर सकते हो। बाकी का जो क्वेश्चन मैं आपकी हेल्प कर दूंगा बताने में टॉपिक ये वाला है। फिर आपको उस टॉपिक को सर्च करना जाके यूट्यूब पे। जैसे कोई टॉपिक है नंबर सीरीज, आपको उसका क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि लॉजिक क्या लग रहा है इसके अंदर। ठीक, मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन आपने भेजा है मेरे पास, ये वाला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है, तो आप यूट्यूब पर जाना, सर्च करना नंबर सीरीज फॉर एसएससी। बहुत सारे टीचर्स ने करा रखा है नंबर सीरीज बहुत अच्छे से। अगर नाम बताऊं तो देखो, एक तो पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, फिर आपके विक्रमजीत सर हैं, बाकी ऐसे और भी टीचर्स जिन्होंने पढ़ा रखा है रीजनिंग को बहुत अच्छे से। ठीक है, पूरा एक वीडियो में पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से सर्च कर लेना आपको जाके कि नंबर सीरीज बाय विक्रमजीत सर, नंबर सीरीज बाय पीयूष वार्ष्णेय सर। आपको जहां से अच्छा समझ में आए, इनके अलावा भी टीचर्स हैं तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पूरा एक टॉपिक के लिए आपको देखनी पूरी एक वीडियो। ऐसे ही आप वीडियो देख लेते हो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे ही जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे, हर एक टॉपिक का एक वीडियो देख के खत्म कर देना है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि पूरा मॉक एनालाइज करने के बाद आपको देख गया कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है या फिर कौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, अब आपने वो यूट्यूब पे जाके आपने वो टॉपिक पढ़ भी लिया है और आपको चीज समझ में आ चुकी है। फिर आप मेरे बोलने से फिर आपको लगाना है सेक्शनल मॉक 4 या प्रैक्टिस सेट 4। चौथे पे जब आप जाओगे वहां आप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि जो क्वेश्चन आपसे पहले नहीं बन रहे थे 1, 2, 3 सेक्शनल के अंदर, वो 4th में आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। अगर फिर भी नहीं बनते हैं, फिर आपको जाना है दोबारा से यूट्यूब पर जाना है, आपको वही वीडियो देखनी है जो आपने पहले देखी थी। ये मत करना कि आप पहले दूसरी देखी थी अब जाके दूसरी देख लेते हैं कि वो समझ में नहीं आया। नहीं, आपको वही वीडियो दोबारा देखनी है जो आपने पहले देखी थी, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपने पहले देख रखी है। इससे ना आपको थोड़ा टाइम भी कम लगेगा वीडियो खत्म करने में। अगर आप नई वीडियो पर जाते हो तो आपको दोबारा से पूरा टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से बता रहा हूँ, आपको दोबारा से फिर वही वीडियो देखनी है ताकि अगर आपको क्वेश्चन दोबारा से क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा टॉपिक खत्म कर दोगे। आपको रीजनिंग में से 5 से 7 टॉपिक ही पढ़ने पड़ेंगे जो बिल्कुल नए होंगे आपके लिए या फिर जो आपको नहीं आते होंगे। बाकी का जो क्वेश्चन आपके होते हैं बिना कुछ किए आप कर सकते हो। जैसे हमारा होता है वाटर इमेज, फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप बिना कुछ किए भी कर सकते हो, बिना कुछ पढ़े भी। तो भाई आपको बता रहा हूँ कि 8 से 10 क्वेश्चन आप बिना रीजनिंग पढ़े भी कर लोगे। बाकी के क्वेश्चन के लिए क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। सर्च करना टॉपिक यूट्यूब पे जाके, ये टॉपिक है, उसकी कोई एक वीडियो आपको दिखाई देगी सामने, उसमें से किसी एक वीडियो को देख लेना है आपको। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मैंने बोला कि इसको नोट्स बनाने मत बनाओ, नोट्स से वीडियो देखो, काम खत्म करो, प्रैक्टिस आप करते रहोगे। इस तरीके से आप रीजनिंग बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अब बात करते हैं आगे। पहले आपने 3 सेक्शनल लगाए, आपने क्लास देखी,
पूरा आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक ऐसे है, वीडियो वाला क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से है, फिर आपने सेक्शन नंबर 4 लगाया। मैं बता रहा हूँ, अगर आप मॉक 1, 2, 3 के अंदर और आपका स्कोर 25 में से 10 भी आ रहा था, तो मैंने आपको बताया मॉक नंबर 4 उसके अंदर आपका स्कोर 10 से सीधा 18-19 पे आ जाएगा अगर थोड़ा सा पढ़ लोगे तो। ठीक है, 18-19 पे आने के बाद आपको फिर दोबारा से चेक करना है कि अब कौन से क्वेश्चन जो मेरे से गलत हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी, या फिर कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर मॉक में थोड़ा सा नए नए आ जाते हैं। आपको लग रहा है जैसे नंबर सीरीज होता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी इसके होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि उनका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपके हमेशा गलत होंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपसे दिख रहा है कि मैंने जो लॉजिक लगाया उसके अंदर वो नहीं लग रहा है, मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका है, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है, आपको उस क्वेश्चन को कहीं कॉपी पे लिख के रख लेना है कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, फिर इसकी अप्रोच बहुत अलग है, जो मैंने लगाई है वो अप्रोच इसमें लगी नहीं रही है, तो आपको अलग से कॉपी बना लेनी है रीजनिंग की। उस पर सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, उस पर सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपसे नहीं हो रहे हैं वो, या फिर जिनका टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है वो। तो बहुत छोटी सी बनेगी आपकी कॉपी, जो आप सेक्शनल मॉक से बनाओगे या प्रैक्टिस सेट से बनाओगे। ठीक है, आपके पास कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन पर टिक लगा लो जो आपसे नहीं बन रहा था। ठीक है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कहीं पर लिखने की भी। बाकी सेक्शनल अगर मॉक से लगा रहे हो तो उस क्वेश्चन को कहीं लिख लो, ज्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। फिर एग्जाम के टाइम तक फिर आपको वही जो कॉपी आपकी बन जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, समझ लो कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो आपसे नहीं बनने वाले, तभी आपका स्कोर डाउन होता है। फिर आपको जो आपको पता है कि जो इजी क्वेश्चन आपसे बन रहे थे वो तो आप एग्जाम में भी कर लोगे जाके, जो आपने बना रखे पहले, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे मॉक में नहीं बन रहे थे वो क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे। जो यही होता है, जो हमें नहीं आता है वही एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं मेरे को, फिर आपको लास्ट तक जाके आपको सारे वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जो आपको हार्ड लग रहे थे या फिर जो आपसे गलत हो रहे थे। आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर भी अगर करने के बाद लग रहा है हार्ड है, तो आप उस क्वेश्चन का फोटो मेरे पास भेज देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, इतना मैंने क्लियर कर दिया आपको। जो मैंने आपको बताया उतना जो कर लेता है उसका स्कोर 25 में से 25 आएगा रीजनिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि एडुकेटी के इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं रीजनिंग के अंदर जो आपसे पूछ सकता है। तो इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके मैं लेके लाया हूँ पहले से ही पूरा एनालाइज करने के बाद, तो वो बात कर लेते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो आपका आता है डिक्शनरी ऑर्डर। जितने एग्जाम अभी हुए हैं एडुकेटी के समय पूछा गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है इसको, आपको इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करके लेके चलना है कि हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा, 100% बता रहा हूं मैं। आपको देंगे एक स्पेलिंग बोलेंगे ये वाला कुछ स्पेलिंग है, ऐसे मान लेते हैं स्पेलिंग दे देते हैं आपको हॉर्स की, HORSE, उसकी स्पेलिंग कर देंगे आगे पीछे की, एच कर देंगे लास्ट में, ई कर देंगे आगे, एस को आगे पीछे कहीं से कर सकते हैं। बोलेंगे कि ये बताओ कि जो स्पेलिंग दिख रही है आपको जो गलत तरीके से लिख रखी है, हमने बताओ ये वाली सही स्पेलिंग किसकी होगी। नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे बहुत सारे, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बहुत इजी भी होता है जो हर कोई करके आता है। लेकिन एडुकेटी जो बना रही है वो थोड़ा लेंथी लेके आ रही है स्पेलिंग को, हो सकता है कि स्पेलिंग जो आए वो 8 से 10 लेटर की हो सकती है, इससे थोड़ा इश्यू हो सकता है कि भाई बड़ा स्पेलिंग है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, छोटा समझ में आ जाता है। लेकिन प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको बड़ा भी समझ में आएगा और छोटा तो आप कर ही लोगे। सेकंड टॉपिक जो आपका होता है वो आपका है एनालॉजी, जो एडुकेटी बहुत ज्यादा पूछ रही है और अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है इससे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। पहले आपको क्लास देखनी है जाके, कहीं ना कहीं यूट्यूब सर्च कर लेना जाके, फिर आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करोगे, वही सेक्शनल मॉक लाओगे वहां से हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई बुक है जो टॉपिक वाइज दे रखा हो, एनालॉजी के सारे क्वेश्चन दे रखे हो साथ में, तो वहां से कर लो। मैं आपको अगर बताऊं कहां से क्वेश्चन करने हैं, तो पिनेकल की बुक जो आती है मैं आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो वहां से कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो, अगर है तो वहीं से कर लो। इसके बाद इंपोर्टेंट टॉपिक आपका जो कि कोरियन डिकोडिंग, जो एग्जाम में आ रहा है, इजी होता है, हर कोई करता है, आपको भी करना चाहिए। फिर आपका आता है मिसिंग नंबर, होता है ना कि दे देते हैं सीरीज की 2, 4, 8 गायब कर दिया, बोल देंगे 12, बताओ कि बीच में कौन सा आएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम के अंदर, एडुकेटी बहुत पूछ रही है, तो ये नहीं करना कि भाई बहुत इजी आते हैं कर लेता हूं उसमें क्या +2 +3, नहीं। एडुकेटी जो पूछ रही है ऐसे पूछ सकती है कि इंटू 0.5 +1, इस तरीके से इंटू 0.25, वो अब बन चुका है थोड़ा सा कैलकुलेटिव। ठीक है, तो वो आपको करना है। आपका अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जो आपका है नंबर सीरीज। एक हो गया मिसिंग नंबर, एक होता है नंबर सीरीज, वो भी इस तरीके से होते दे देंगे 2, 4, 8, 12, बोलेंगे लास्ट वाला जो खाली कर देंगे, बोले ऑप्शन में तो कौन सा जो लास्ट में आएगा। ये भी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं होता कि इसमें कौन सा लॉजिक कब लग जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो अगर सब कोई कर पाएगा तो आप भी कर पाओगे, अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो हर कोई करके जाएगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि है ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टॉपिक आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक मैंने आपको बताया, आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका टॉपिक आता है काउंटिंग फिगर, देता है कि बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, कितने सर्कल हैं, कितना स्क्वायर है, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एडुकेटी पूछ रहा है बहुत अच्छे से। फिर आपका टॉपिक आता है कि एक आता है सिमिलर सेट करके, आपको दे देगा 2 जगह लिखा रखा होगा नंबर्स, बोलेगा तीसरे वाले में 2 दे देगा लेटर, बोलेगा थर्ड बताओ कौन सा किस तरीके
तरीके से आएगा। अब देख के ऊपर कि 2 में कौन सा लॉजिक लगा रखा है हमने, आपको थर्ड का बताना है। ये क्वेश्चन बनने वाला तो बन जाता है, नहीं बनता फिर बनता ही नहीं है। प्रैक्टिस करके जाओगे तो ही बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम वेस्ट करेगा ये वाला क्वेश्चन जो कि होता है सिमिलर सेट से। प्रैक्टिस करके जाना है इस क्वेश्चन की। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक बता रहा हूं मैं, जो कि आपका है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। यहाँ कई लोग बोलेंगे भाई ये तो सीजीएल का टॉपिक है। भाई नहीं, एडुकेटी जो है ना वो हर एग्जाम में पूछ रही है इस क्वेश्चन को। आपको सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बाय इवन कोचिंग, तो आपको मिल जाएगी क्लास, जो वहां से कर लेना जाके। बहुत अच्छा पढ़ा रखा है सर ने, इवन वाले सर ने, तो वहां से कर लोगे आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो कर पाओगे आप। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 से 7 टॉपिक ही आपको ऐसे होंगे जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको बिना पढ़े रीजनिंग में, तो वही आपको यूट्यूब से कर लेने। वहां से करने के बाद दोबारा से मॉक टेस्ट लगाना है। फिर आपको आज से लेके एग्जाम के दिन तक आपको डेली रीजनिंग का सेक्शनल लगाना है। एक टाइम लगेगा, खूब से खूब लगेगा, तो आधा घंटा सेक्शनल मॉक लगाने में और उसको एनालाइज करने में कि मेरी गलतियां कहाँ हुई इसको लिखने में। मैक्सिमम आपको आधा घंटा ही देना है रीजनिंग को। अभी जब आपको सिलेबस पूरा करना है यूट्यूब से, उस टाइम आपको देना है 1.5 घंटा रीजनिंग को, ठीक है। जब आपको टॉपिक कर लेते हो यूट्यूब से जाके, फिर आपको डेली का सिर्फ 30 मिनट देना है रीजनिंग को। वहीं से आपका 25 में से 25 का स्कोर कर सकते हो, लेकिन भैया डेली ही देना है। मत सोचना कि संडे है रेस्ट करते, नहीं, आपको सेक्शनल डेली ही लगाना है। सेक्शनल के अलावा आप डेली फुल टेस्ट भी लगाओगे, मुझे पता है हर कोई लगाता है फुल टेस्ट, जो हमारे आते हैं टेस्ट पे या फिर कहीं फ्री में मिलते हैं। अब वहां से लगाओगे तो प्रैक्टिस आपकी रीजनिंग की वहां से भी हो जाएगी, लेकिन साथ में आपको सेक्शनल भी लगाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल लेके आना है तो ठीक है। मैंने क्लियर कर दिया आपको रीजनिंग का स्ट्रेटेजी किस तरीके से होना चाहिए। अब आप बता, आपको क्या लग रहा है जो इतना कर लेगा उसका 25 में से 25 नहीं आएंगे? जितना बताया उतना कर लो भाई। अगर आपके 25 में से 25 नहीं आते हैं तो मुझे बताना भैया, जो आपने बताया मैंने किया लेकिन मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। एडुकेटी का जो पैटर्न रहा है एग्जाम में आने का, तो मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया कि एडुकेटी क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया। और इस वीडियो में आप क्या ही डिमांड करोगे भाई, आपको कोई डिमांड अगर रह जाती है, मैंने जो चीज नहीं क्लियर करी होगी आपको कमेंट कर देना, मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट रह जाता तो प्लीज कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।